एक क्वेश्चन दिए थे शायद, वहीं से क्वेश्चन बोलिए। चलिए स्टार्ट किया जाए, दिखा जाए। कैसे हैं आप सभी लोग, पहले ये बताइए। आइए सुनिएगा मेरी बात को। इसको बेस 2 में लिखने को कह रहा है, इसे कि बताएं बेस 2 में इसका मान क्या होगा, गौर करिएगा। तब विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, जब इसे आपको बेस 2 में लिखने को कह रहा है तो हम ये बताए थे कि डेसिमल के नंबर को 147 और पॉइंट विद्यार्थीगण 375 को जब लिखना है तो दो भाग में, डेसिमल को अलग से और नंबर को, पूर्णांक मान को अलग से हम लोग बाइनरी में बदल कर लिख सकते हैं। तरीका क्या है भाई? तो तरीका ऐसा है, तरीका क्या है भाई? तो तरीका समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसको लिखना तो बड़ा आसान सर, एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 का दुगना 16 का दुगना 32 का दुगना 64 का दुगना। अब मत करिए, क्या है कि 128 पार होगा तो इसको बड़ा हो जाएगा। 128 को पूरा करना है तो एक कर देते हैं, 64 2 और 1 कर लिए ना, यानी बाकी सब 0। चलिए 147 को अब झटाक मनी लिख लिए, खत्म हो गया। अब बात उसका जब आया तो आप करेंगे क्या, सुनते रहिएगा। 0 दशमलव क्या है 375 और बेस 2 लिख रहे हैं तो 2 से गुना, तब तक करते रहिए जब तक वो खत्म ना हो जाए, तब तक करते रहिए दशमलव के बाद वाला को आगे ला लाकर। तो देखिए विद्यार्थीगण 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10, हाथ में 1, 14 1 15 के 5, हाथ में लगा 1 3 6 1 7। बोलिए संतुष्ट हैं? इतना आया। अब फिर दशमलव के बाद वाले को इधर लाइए तो 0.750, फिर 2 से गुना, इस बार 2 से गुना करेंगे 1.500। अरे हो, अब दशमलव के बाद वाला को इधर लाइए, 0 हमेशा दशमलव के बाद वाला और गुने 2। अब कितना हो जाएगा? अब तो आगे नहीं आएगा। तो चलिए अब विद्यार्थीगण बस इतना ही करना है, यही जो बीच वाला होता है वही आपका टोटल। तो हम जब लिखे होंगे 100 विद्यार्थीगण 47 दशमलव, ये आपका 375 को, तो आप क्या लिखे होंगे कि सर 100100011 और उसके बाद डेसिमल 011, यही आपका बेस 2 होगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़े। अब विद्यार्थीगण इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए यदि हम ऐसा दे दे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 101.011 बेस 2 को का संख्यात्मक नाम का
गली में जब भी कब खड़ा रहेंगे ना, गली में पानी मरवा दीजिएगा। हाँ, विद्यार्थी लोग जब भी खड़ा रहें पूरा को पानी मरवा दीजिए, ढांस नहीं बढ़े। देखिए कैसे विद्यार्थीगण हम लोग अब उल्टा चलेंगे, सुनिए, बहुत आसान। देखिए कैसे उल्टा बनेंगे हम लोग, सुनिए ना, बड़ा आसान। जैसे कि मान लेते हैं 1 0 1 0 और 1 है और पॉइंट, ये 0 1 1 है, ठीक है ना। ऐसा विद्यार्थीगण दिया गया है, समझिए ऐसा दिया गया है। यदि इसको विद्यार्थीगण फिर से संख्यात्मक वैल्यू में लिखना है, यानी डेसिमल वाला बाइनरी को, तो ऐसे करेंगे। देखिए दशमलव की इधर वाला कोई टेंशन नहीं, क्या करें, इसमें आप 1 दे दे, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना 16। इधर विद्यार्थीगण ऐसे कर दे, और उधर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे करें 2 का पावर -1, 2 का पावर -2 और 2 का पावर -3। उधर जब भी बढ़ेंगे तो निगेटिव में बढ़ेंगे, उधर जब भी बढ़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि विद्यार्थीगण डेसिमल के बाद हम लोग जब बढ़ते हैं तो वो निगेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इधर का हमको पता है कि सर इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि 0 वाला नहीं। 16 4 20 और 21, इधर 21 हो गया पॉइंट। अब इधर लेके आते हैं, इसको पहले हल कर लेते हैं। होता क्या है, यहां भी 0 वाला को नहीं लेंगे और इसको हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको हल करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। हल करके देख लीजिए, ये 8 हो गया, ये ऊपर 4 तो 2 और 1 3। अब भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो सबसे पहले पॉइंट ये 30 हो गया, के बार में 8 3 के 24, 24 यानी विद्यार्थीगण 6। अब के बार में 7 बार में और 5 बार, यानी विद्यार्थीगण उधर से आ गया 3 7 और 5। आप देखे होंगे 3 7 5, यानी उधर विद्यार्थीगण -1 -2 -3 करते चलना है। जितना 0 वाला को छोड़ देना है। काहे नीचे बट्टा में किए? क्योंकि आप जानते हैं भाई कि यदि आप -a है, इसको प्लस करना है तो 1/, में x के पावर a ना करते हैं, इसीलिए बट्टा में कर दिए। तो दशमलव के बाद 2 का पावर होगा लेकिन माइनस में, और इधर एक दुगना करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर है? उधर 2 का पावर माइनस में करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है, डेसिमल के बाद जाना, यानी क्या, रुकिए शांति। हाँ हाँ, 2 पर ही 2 बेस है ना, तो 2 का ही हम लोग पावर बढ़ेंगे। 2 बेस लिखेंगे तो 2 पावर ही 2 पर ही पावर बढ़ेंगे ना। चलिए कैसे हैं आप सभी लोग, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। हाँ जरूर। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई पहले से आपका बाइनरी में है और उसको फिर से नंबर में बदलना हो, तो करेंगे क्या? इधर तो हम जानते हैं दशमलव के पहले जो पहले पढ़े थे, 1 1 का दुगना 2 2 का दुगना 4 4 का दुगना 8 8 का 16। 0 वाला को नहीं लेना है, 16 4 20 और 1 21, इधर हो गया 21।
जो हम लोग पहले सीखे थे। लेकिन दशमलव के बाद यदि हो ना, तो मेन यही समझिए, दशमलव के बाद जो है दो बेस है तो दो का ही गुणज चलेगा, दो बेस है तो दो चलेगा। लेकिन पावर निगेटिव में करते चलेंगे। क्यों सर? क्योंकि डेसिमल पूर्णांक को नहीं, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल हटाते हैं तो फ्रैक्शन बनता है, पता है ना। इसीलिए पावर निगेटिव में हम लोग इधर विद्यार्थीगण जब भी बढ़ेंगे तो पावर निगेटिव में लेकर बढ़ेंगे। तो एक से स्टार्ट करना है, एक का पावर -1, एक का पावर -2, एक का पावर -3, आगे रहता तो ऐसे। जीरो वाला को काट दीजिए। अब सबका मान, जैसे उधर सबको जोड़ दिए थे, इधर भी सबको जोड़ दीजिए। तो दो का, इसमें एक्चुअली कहां किए थे हम, उधर सबको जोड़े थे तो इधर भी जोड़ेंगे। तो 2 का पावर -2 और इधर प्लस ये 2 का पावर -3 जोड़ रहे हैं। उधर क्या किए थे आप, जोड़े थे, तो इधर भी जोड़ रहे हैं जीरो वाला को हटाकर। लेकिन जैसे ही माइनस देखेगा कहेगा कि हमको बट्टा कर दीजिए, ये माइनस देखेगा कहेगा हमको बट्टा कर दीजिए। अब जोड़े तो मेरे को फ्रैक्शनल डेसिमल में आ गया 3 दशमलव इतना। क्लियर है? बस यही, आगे बढ़ते हैं। ए को बना लीजिएगा आप लोग। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे बेस 2 का ना, अब हम चर्चा करेंगे बेस कितना 3। हम बेस 2 पर सब बताएं कैसे विद्यार्थीगण आपको नंबर से डेसिमल, डेसिमल से नंबर में कन्वर्ट करना है, कैसे पॉइंट वाला को बनाना है, सारा चीज चर्चा। यदि बेस 2 में इतना पकड़ करते हैं तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा ना। अगला हेडिंग दीजिएगा बेस 3, अगला हेडिंग देना है बेस 3, अगला हेडिंग देना है बेस 3। चलिए दे दिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बेस 3 में क्या कह रहा है, सुनते रहेंगे ना। देखा जाए विद्यार्थीगण, यदि मान लेते हैं कोई नंबर को हम दे जिसको बेस 3 में लिखना हो, करिएगा विद्यार्थीगण। 95 को बेस 3 में लिखें। चलिए दोनों विधि बताएंगे, दोनों विधियां बताएंगे और क्या सोचना है, कैसे सोचना है। आइए पहले हेडिंग दीजिएगा, हम बेस 3 लिख रहे हैं। अभी तक हम लोग बेस 2 का चर्चा कर रहे थे। आइए समझने का प्रयास करिए। देखिए, जब किसी नंबर को बेस 3 में लिखना हो तो जैसे वहां 2 से भाग दे रहे थे, उसी प्रकार से अब यहां पर हम कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। उसी प्रकार से 3 से भाग देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, हम आपको 1 2 3 4 बताएंगे, लेकिन आपके अंदर इस तरह से गुण डेवलप होना चाहिए कि कितनों का पूछे आप लिख ले, कितना का भी पूछे सुनिए। जब 2 पूछता था तो भाग किससे, 3 पूछेगा तो 3 से, 4 बोलेगा तो 4 से, 5 पूछेगा 5। भाग देने का तरीका यही रहेगा। सुनिए, ये 3 इस 95 से पूछेगा, भाई 95 बताओ कि मिनिमम कम से कम कितना तुमसे हटा दे ताकि तुम हमसे कटने लगो। ये 3 मिनिमम हटाना है सर, हमेशा, अरे हमेशा, चाहे आप 3 का लिखते हैं, चाहे 4 का या 5 का, आपको मिनिमम हटाना है। मिनिमम कितना हटा दे, तो ये बोलेगा कि सर 2 हटा दीजिए। तो 2 हटा दिए ना, तो यहां पर 93 हो गया, 93 हो गया। 3 से लगाइए 31। अब फिर से 3 से, अब 3 पूछेगा कितना हटा दे, 1, तब 30 हो गया। तो ये अब 10। अब फिर 3 से लगाते हैं, फिर पूछेगा कितना हटा दे, 1, कितना, 3, 9 की 3। फिर 3 से लगाइए तो 0 और कितना, 1।
विद्यार्थीगण करना क्या था, भाग देने के पश्चात आप यहां से स्टार्ट करके इसको ऊपर की ओर लिख सकते हैं। तो आप 95 को यदि बेस 3 में लिखते हैं 1 0 1 1 ये 2, आपको याद होगा जब ये चीज हम स्टार्ट कर रहे थे वहां पर एक बॉक्स बनाए थे और बोले थे कि बेस 3 लिखेंगे ना तो यूज डिजिट 0 1 और 2 होगा। देखिएगा उस बॉक्स को, देखिए उसमें हम लिखवाए हैं कि बेस 3 में या तो 0 या तो 1 या तो 2 यूज होता है। बेस 2 में सिर्फ 0 1, बेस 2 में सिर्फ 0 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चलिए अब रुक जाए नहीं, अब लास्ट में बीच में बोलिए ना 10-15 मिनट रुकेंगे। हां तो भाई मेरे अब इसको गुणज विधि से लिखेंगे तब सुनिएगा। विद्यार्थीगण स्टार्टिंग करना है 1 से, जिसे बेस 2 लिख रहे थे तो दुगुना कर करके आ रहे थे, और बेस 3 लिखेंगे तो तिगुना। देखिए कैसे ना, ध्यान दीजिएगा ना कैसे करना है, गौर करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिख देंगे 1 1 का दुगुना 3 तिगुना ना 3 तिगुना 9 तिगुना 27 तिगुना। अब नहीं पढ़, क्योंकि अब तिगुना करेंगे ना भाई तो अब मेरा 95 आ जाएगा। अब मेरा क्या हो जाएगा 95। जब आप गुणज विधि से लिखे बेस 2 लिखते होंगे तो दुगुना कर करके 3 लिखेंगे, तिगुना कर करके 4 लिखेंगे तो चौगुना कर करके। आप चाहे जो लिख रहे हैं उतना गुना करके बढ़ जाएं। ध्यान रहना चाहिए कि मेरा संख्या से बड़ा ना हो पाए। अब यदि तिगुना करेंगे तो मेरा 95 से क्या हो जाएगा, बड़ा, संख्या से बड़ा नहीं होने पाए। अब आप चाहें तो 0 का अर्थ जिसके नीचे 0 दीजिएगा उसका अर्थ है कि नॉट यूज, उसका यूज नहीं होगा। नीचे 1 दीजिएगा इसका अर्थ है वन टाइम, जिसे बेस 2 में 1 था तो एक बार हम यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें एक नया बात है कि 2, यानी किसी के नीचे आप 2 देते हैं इसका अर्थ है उसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं। किसी के नीचे आप 2 देते हैं तो इसको, तो आपको इसमें भी सबसे बड़का को लेकर 95 पूरा करना है, सबसे बड़ा को लेकर 95। तो चलिए 81 हो गया। आप विद्यार्थीगण 81 और 9 81 9 90 90 और 3 और 1 रात 2 बार, तो एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको 2 बार। सर इसको 2 बार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आपको जहां जरूरत हो 2 बार, 3 बार नहीं 2 बार तक यूज। और इसके नीचे क्या कर दीजिए 0। आप विद्यार्थीगण आप कह सकते हैं कि सर 95 को बेस 3 में लिखना होगा 1 1 1 कितना 2, ये हो गया बेस 3। अरे ना समझ में आया, उधार लीजिए, तो एक दे बना लीजिएगा जोर से। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। किसको? आप विद्यार्थीगण नहीं समझे, आप इसको देखिए और तब बोलिए। आप ऊपर वाला मत देखिए, आप इसको देखिए, ये नीचे। अब बोलिए। 1 का अर्थ एक बार 81 यूज, 0 का अर्थ है नो यूज, 1 का अर्थ 9 को 1 बार यूज, 1 का अर्थ है 3 को 1 बार यूज, 2 का अर्थ है इसको 2 बार यूज। इसको देखना है ना, ऊपर नहीं। ऊपर तो गुणज है।
दें, बनाएंगे? ठीक है। लेकिन बेस 3, बेस 4, बेस 5 को सेफ्टी बनाने में भाग विधि से ही है। इस विधि में अरेंजमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन भाग विधि से आप कभी फंसिएगा नहीं। बात समझें? चलिए, लेकिन इसको याद, क्योंकि बेस 3 को नंबर में बदलने में यही काम आएगा, तिगुना कर करके करेंगे ना, तो ध्यान इसको भी रखना है, लेकिन बनाना इसे है। जैसे क्वेश्चन, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है 117 को बेस 3 में लिखें। बन गया? ठीक है। क्या? दो कैसे होगा जी? ठीक है। 117 को आप लिख सकते हैं 1 1, ठीक है। क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए तो थोड़ा। अबरी हम आपको बेस 3 दे दिए हैं और नंबर पूछ रहे हैं कि कितना लिखा हुआ है। बेस 3 दे दिए हैं, ये बेस 3 दे दिए हैं और पूछा जा रहा है, पिछला बता दे, कहा नहीं समझे? पता है? देख, इस कितना देखा जाए, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, समझिएगा। 100 विद्यार्थीगण 17, बेस 3 लिखना है तो 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग दीजिए तो सबसे पहले 3 पूछेगा इससे, क्या 3 से तुम कटते हो? तो बोलेगा हां, कटता है ये पूरा पूरा 3 से, तो इधर कितना जाएगा? 0 जाएगा। अब 3 से देंगे तो तीतरी का 9, और उसके बाद 9 तिया 27। फिर 3 से देंगे तो 3 से कटेगा तो उधर 0, तो 1 और 3 13। फिर 3 से देंगे तो मिनिमम कितना हटा दे? 1, तो ये 12, तो 4 से। फिर 3 से देंगे तो मिनिमम 1 हटा दे, तो 3 से, 3 एकम 3। तो यहीं से स्टार्ट करके हम ऊपर की ओर लिख देंगे, तो 1 1 1 0 0 0 0। अरे नहीं समझे ऐसे? अच्छा, कितना आया? 100। चलिए देखेंगे विद्यार्थीगण, जब आपको बेस 3 दिया रहे और आपको नंबर में बदलना हो तो आप ऐसे करेंगे, आप पहले 1 0 या 2 0 और 1 लिख दे, इधर से तिगुना कर करके नंबर बढ़े। एक है, एक से स्टार्ट, एक से करना। एक का तिगुना 3, 3 का तिगुना 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ऐसे कर ले। जिसके नीचे 0 है हटा ले, और लेकिन गुना करके ही ना, याद रखिए गुना करके जोड़ना है। 81 एकम 81, 9 दूनी 18, 1 एकम 1, कितना आया?
100। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब भी विद्यार्थीगण जिसे डेसिमल में एक एक होता था तो बस एक बार यूज करते थे, इसमें 2 है तो उसको 2 बार यूज किया जाता है। जैसे विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन हम एनटीपीसी का पूछा हुआ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था विद्यार्थीगण कि 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 यानी बेस 2 बेस कर बेस 10 में बताना है। बेस 2 को बेस 10 के साथ जोड़कर किसी में पूछा गया प्रश्न है ये। ऐसा विद्यार्थीगण तो कुछ भी नहीं था भाई, आपको नंबर में बदल के ऐड कर देना था। आंसर बोलिए। बाइंड्री होगा तो दुगुना करके बढ़िए, बेस 3 होगा तो तिगुना करके बढ़िए, बाइंड्री होगा तो दुगुना करके बढ़िए, बेस 3 होगा तो तिगुना करके बढ़िए, नीचे 0 हो छोड़ दीजिए। आइए समझाते हैं। अरे एकदम सिंपल चीज है, पहले एक बार बढ़िया से देख लीजिए क्या हो रहा है चीजें। देखिए क्या है, मेरे पास क्या था, बेस 2 था 1 1 0 0 0 1 1, उसके बाद था आपका बेस 1 2 0 1। देखिए भाई मेरे, सुनिएगा मेरी बात को फिर से। हमको ये बेस 2 है तो यहां से पीछे से एक गिनती लिखिए और सबके नीचे 2 है तो दुगना कर करके लिखते जाइए। बेस 3 है, एक से गिनती लिखिए लेकिन तिगुना कर करके लिखते जाइए। बेस 2 हो तो दुगुना कर करके बढ़िए, बेस 3 हो तो तिगुना। चलिए बेस 2 है तो एक का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32 हो गया। देखा जाए विद्यार्थीगण, ये 0 वाला काट दीजिए, गुणा करके जोड़ दीजिए तो ये 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1। यहां से 3 है तो तिगुना कर करके बढ़िए, एक का तिगुना 3, 3 का 9 का 27, जो 0 है काट दीजिए, गुना करके लिख दीजिए 27 18 1। इधर से कितना 51 46। अरे ना समझ में आ रहा है, ऐसे तो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
148। हम कहां में पूछे हैं? बेस 4 में पूछे हैं, जिसको बनाने के लिए अगला हेडिंग दीजिए। हाँ, बेस 10 में बदल देना है, वो सही है। पहले बेस 10 में बदल लेना है, काटिएगा मत, सही बना है आप लोग। बेस 10 में बदल के फिर बेस 4 में बदलेंगे। ये विद्यार्थीगण हेडिंग दीजिए बेस 4। अरे तो आप लोग को दिख ना रहा था कि बेस 4 में मांगे हैं सर? हैं? वही चीज एग्जामिनेशन में ध्यान देना है कि हमको किस किस का बेस और किस में देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। पहला चीज, पहला पेज में आइए। बेस 4 में किस किस डिजिट का यूज होता है? 0, 1, 2, 3। याद है? पहला बॉक्स में हम ये बता दिए थे। हालांकि कुछ भी चिंता नहीं करिए, जैसे 2 का बना है, 3 का बना है, वैसे ही 4 का। हम 4 को बाद अब नहीं बताएंगे, लेकिन आपको उस रूप के लिए तैयार होना है कि आने वाले समय में कोई बेस 5 पूछे, बेस 6 पूछे, आप धड़ाक मनी बना के दिखा दे ना। तो चलिए क्या करना है भाई, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे भाग देना रहता है। यहां के बाद अपने दिमाग को ऐसा यूज करना है ताकि भविष्य में जितना भी बेस पूछे आप जवाब दे। बनाने का, भाग देने का क्रिया सबका सेम है। अरे भाग दे देना है बस। जितना बेस पूछे उतना से भाग दे दीजिए। अरे जितना बेस पूछे उतना से भाग। और यदि मान लेते बेस दे के नंबर पूछे तो 4 है तो कैसे बढ़ेंगे? चौगुना करके। 3 है तो कैसे बढ़ेंगे? तिगुना। यदि 5 है तो कैसे बढ़ेंगे? 5 गुना। तो ये नहीं कि अब हम आपको 10 तक पढ़ाएंगे, उतना चीज आपके अंदर डेवलप हो जाना चाहिए कि सर आप 1, 2, 3, 4 का बता दिए, अब छोड़ दीजिए, हम लोग सब बना लेंगे, हम लोग सब किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। पैटर्न सबका वही है। यदि भाग से बना रहे हैं तो जितना बेस है उतना से भाग दे दीजिए। और यदि डेसिमल दे दिया, आपको बाइनरी दे दिया और आपको नंबर पूछ रहा है, तो यदि 4 है तो चौगुना कर करके बढ़िए। 3 है तिगुना करके बढ़िए। 5 है बेस, 5 गुना करके बढ़िए। अभी नहीं बोलिए सर नहीं पढ़ा है, डेवलप करिए अपने अंदर वो चीज। चलिए भाग कैसे देना है, आइए हम भाग देने आपको सिखा रहे हैं। गौर करिएगा मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ नहीं भाई, 167 में हम 4 से भाग देंगे। भाग देने की क्रिया सब एक ही। 4 से देंगे, 4 इससे पूछेगा। 5 से देंगे तो 5 पूछेगा। 6 से देंगे तो 6 पूछेगा। 4 पूछेगा। भाई 167 मिनिमम कितना हटा दे कि हमसे कटे लगो? तो मिनिमम 3 हटा दिए तो 164 के बार में। फिर 4 से भागा, 1 मिनिमम तो सर 10। फिर 4 से भागा तो मिनिमम 2, तो ये 2, बात खत्म। यानी विद्यार्थीगण यदि इसको हम बदलते हैं तो इसको बदलते हैं, यानी 167 को, तो क्या होगा? 2213। ये विद्यार्थीगण चलिए बेस 4 में लिख दिए। कंप्यूटर पढ़ेगा तो 2213 पढ़ेगा। तो देखिए बेस बढ़ेगा तो लिखने का तरीका छोटा होते जा रहा है। यही कारण है कि यदि बेस बढ़ता है कंप्यूटर का तो गणना तुरंत करेगा, कंप्यूटर फास्ट होगा। नाम सुने होंगे सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, वो सब बेस 4 पर आधारित रहता है। गणना फास्ट होता है। आप लोग पता है, आप लोग खोलते हैं फेसबुक, तो फेसबुक का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो सबसे मेन कंप्यूटर होगा, वो सुपर कंप्यूटर होगा। उसको आपका भी ख्याल रखना है, इनका भी ख्याल रखना है। ना जाने ओकर से कितना आदमी जुड़ता है। क्लियर है? अब सबको डाटा प्रोवाइड करना है उसको।
जब मन करता है तो फेसबुक खुल जाता है। तो कहां से क्या देता है? तो ये हाइब्रिड, उसके पास गणना फास्ट होता है। एक छोटा सा आप बेस 2 पर कंप्यूटर आधारित होगा और इतना लोग जुड़े रहेंगे तो कभी वो काम नहीं कर पाएगा, हैंग कर जाएगा। तो वही सुपर कंप्यूटर नाम सुने होंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर नाम, उस सबका गणना जो होता है ना बेस 4 पर आधारित होता है, फास्ट होता है। अब इसको बेस 2 में लिखे, यहां से इतना बड़ा आएगा, कंप्यूटर गणना करते 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 थक जाएगा। लेकिन जैसे ही बेस छोटा होगा ना तो देखिए चारों वर्ड में वो गणना कर लिया, तो फास्ट ना होगा उससे। तो याद रखिए कंप्यूटर का बेस यदि बढ़ता है तो मेमोरी उसका क्या होता है? बढ़ता है, बेस बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब बताइए उसका आंसर, अब बताइए इसका आंसर, बना लीजिएगा। अब पहले संख्या, संख्या और बेस 4, ठीक है? हां, कहां? तो 4 में हम पूछ रहे हैं ना, पहले 10 में बदलिए, उसके बाद फिर 4 में इसे बदलिए। अरे ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन था, ऊपर में 10 पूछबे किए थे, तो वो तो 10 में पूछे रहे थे हम, समझाइए उनको ना। वो तो 10 में पूछे रहे थे, तो 10 इसको हम पूछे हैं क्या में? 4 में। तो पहले 10 में बदलिए, उसके बाद फिर 4 में बदलिए। क्वेश्चन दे, अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन देने से पहले एक बात और, विद्यार्थीगण यदि ऐसा हो जाता 1 2 0 3 1 0, ना इतना छोड़ दीजिए।